हाय मामा। हाय डैडी। आप लोग अभी तक सोए नहीं? आओ बैठो राहुल। कहाँ रहे थे? जाते वक्त तो कह के गए थे कि 1 घंटे में आ जाओगे। उस बात को भी 3 घंटे हो गए। जी डैडी, वो जानते हो हम कितने परेशान थे। दरअसल वो मैं एक दोस्त के यहाँ गया था, वहीं बैठा था, उसे निकल ही नहीं दिया। तुम्हारे सारे दोस्त तो यहाँ बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम किस दोस्त की बात कर रहे हो? आशा रहने दो, कहीं काम में फंस गया होगा। चलो खाना खाते हैं। चलो। डैडी वो मैंने खाना खा लिया है। आप लोग ने अभी तक खाना नहीं खाया? राहुल, तुम जानते हो तुम्हारे डैडी तुम्हारे बगैर ब्रेकफास्ट डिनर कुछ नहीं करते। अगर खाना खा लिया था तो कम से कम फोन तो कर देते। और राहुल, शादी से 2 दिन पहले देर रात तक बाहर भटकना क्या अच्छा लगता है? मैं भटक नहीं रहा था। भटक नहीं रहा था तो क्या रात के 1:15 बजे तक ऑफिस में फाइलें देख रहा था? किसी ने देख लिया होगा तो क्या सोचेंगे लोगों को? क्या मौका ही चाहिए बात करने का? ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, मैं भटक नहीं रहा था। मैं कशिश के घर गया था। कशिश के घर? This is very wrong. You shouldn't have done this. कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। I'm really sorry डैड। वो एक्चुअली जीत, वो मेरा दोस्त जीत, वो लंदन जा रहा था, उसे कशिश से मिलना था। उससे कशिश से मिलना था या तुम्हें? आशा, वहां तुम किसी से मिले थे? मेरा मतलब कशिश के मम्मी डैडी से? राहुल, तुम इतना... आशा, बैठो, जाओ तुम सो जाओ। डैडी, गुड नाइट। आशा, बच्चों को गलती पर डांटा जाता है और राहुल बच्चा नहीं है। अब तुम ऐसा करो, कल कशिश के घर फोन करो और इसकी हरकत के लिए कशिश के मम्मी डैडी से माफी मांग लो। चलो खाना खाते हैं। मुझे लगता है एक औरत की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट उसकी फैमिली और उसका घर होना चाहिए। रॉन्ग। मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी आइडेंटिटी और उसका करियर, राइट? आई डोंट थिंक सो। यू आर रॉन्ग, दैट्स व्हाई। पापा इसको रहने दीजिए, आप फैसला करिए। हाँ, मुश्किल में डाल दिया तुम लोगों ने। बेटा गलत तो तुम भी नहीं हो, लेकिन मेरा कशिश बेटा सही कहता है। माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने कुछ ऐसा किया ही नहीं मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें माफी मांगना पड़े। सच। पापा, आप तो मुझे समझ सकते हैं ना? Of course, yes. फिर ठीक है, क्योंकि जिंदगी में मैं कभी आपको मायूस नहीं करना चाहती। I just want you to be on my side, पापा। मेरा अच्छा बच्चा।
मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ और अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कभी भी मुझे मायूस नहीं करोगी, कभी नहीं। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। लो भाई, गर्मा गर्म कॉफी मैंने अपने हाथ से बनाई है। पहले गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं, ये बड़ा वाला तुम लो, उसके बाद चलकर नाश्ता करते हैं। बहुत जोर से भूख लग रही है, कल से हम दोनों भूखे हैं ना। लेकिन पापा, आज आप कॉफी कैसे ले आए? इसलिए बेटा कि आज के बाद नहीं ला पाऊंगा। चली जाओगे अपने घर मुझे छोड़कर, मुझसे दूर। पापा, आप जानते हैं, कल रात को मैंने एक बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा। अच्छा, क्या देखा भाई? हम भी तो सुने। मैंने देखा कि एक बहुत खास शख्स आकर मेरे सिराने बैठा, मेरे माथे को चूमा, मुझे समझने की कोशिश की और ढेर सारी तसल्ली देकर चला गया। आप जानते हैं उस खास शख्स को? बेटा, मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि तो चाहे जो भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा रिश्तेदार है तुम जैसी प्यारी बच्ची का, तो बहुत खुशकिस्मत होगा। अल्लाह जी बेटा, अल्लाह जी। आज तुम कहीं नहीं जाओगे, जस्ट रिलैक्स यार, ओके? लेकिन पापा, वो प्रेमचंद का मैटर। अरे भाई, रमन तुम्हारी तरफ से केस में अगली पेशी ले लेगा। तुम यहीं रहो और इनफैक्ट मम्मी के बिल्कुल सामने, उसे खुशी होगी। वैसे भी वो कल रात की बात से तुमसे अपसेट है। लेकिन मम्मी है कहाँ? मंदिर गई है, आती होगी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओह समीर, आओ। कैसे अंकल? बस ठीक है बेटा। नाश्ता करोगे? नहीं अंकल, मैं चाय पीऊंगा। चाय लो। अच्छा, थैंक यू। कहाँ गायब रहते हो भाई? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। बिग बॉस ने काम पर लगा दिया था, और आप तो जानते हैं कि जब डैड कोई काम बोलते हैं तो वो काम किस अर्जेंसी से करना पड़ता होता है। हाँ जानता हूँ। पिछले महीने एक मैटर आया था तुम्हारी कंपनी का, बस तुम्हारे डैडी ने फोन घुमाना शुरू कर दिया, जजमेंट कब होगा, जजमेंट कब होगा। मैंने कहा जनाब, ये इंडियन कोर्ट है, 10 साल तो तारीख मिलने में लग जाते हैं। दादा का केस पोतों को लड़ना पड़ता है। डैड इज डैड। अच्छा भाई, एक बात तो बताओ, तुम्हारा दोस्त तो शादी कर रहा है, तुम हमें तब खुशखबरी सुना रहे हो? दरअसल डैड,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता है। इसकी सोच ये है कि शादी के बाद इंसान बन जाता है। अंकल आप भी किसकी बातों में आ रहे हैं? ये तो यही बोलता रहता है। मैं आपको बहुत जल्दी एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। इज दैट अ प्रॉमिस? 100%। अच्छा भाई, तुम दोनों तो बात करो, मैं चलता हूँ। और बेटे याद रखना। ओके। क्या बात है, सुबह सुबह फोन को किया तुमने? अरे यार, रात को बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? तो विदाई से पहले आपने मिलन कर लिया। तुमको तो बड़ी बेकरारी है यार। मजाक मत कर यार। वैसे ही मुझे टेंशन हो रही है। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोच होंगे। कोई कुछ नहीं सोच रहा होगा, बिलीव मी। देख, तूने पहले सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया था ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? Still don't feel good about it यार। मेरा एक काम कर, महक को फोन लगा और पता लगा वहां की सिचुएशन क्या है। पता क्या लगाना यार, मुझे मालूम है। सिचुएशन इज वेरी डेंजरस। टेम्परेचर इज -0 डिग्री अंडर वाटर, और मुझे तैरना भी नहीं आता है। दोनों साथ में डूबेंगे। अरे ओ पृथ्वीराज चौहान, जो हो गया सो हो गया। अगर मैंने फोन किया ना, ऐसे वो लोग मेरी मैयत का इंतजार कर रहे हैं, एक्सेप्ट महक ऑफ कोर्स। You have to help me यार, प्लीज, मेरी खातिर यार। देख, अगर महक के अलावा किसी और ने फोन उठाया ना, तो मैं फोन रख दूंगा, सोच ले। ओके। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। महक है यार, मेरी बात कर ले यार। उसी के लिए तो फोन किया। तुझे अरे जाओ। हाँ तुम कल आ रहे हो ना समीर? हाँ, लेकिन उसी सिलसिले में तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, बहुत जरूरी। क्या हुआ बताओ। देखो, मामला बड़ा पेचीदा है। आई कांट टेल यू ऑन द फोन। उसके लिए तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। कैन यू मीट मी? आई कांट कम समीर, जस्ट टेल मी ओवर द फोन। देखो, मेरे डैडी आसपास घूम रहे हैं। आई कांट टेल यू राइट नाउ, ओके? समीर, जस्ट डोंट गिव मी अननेसेसरी टेंशन, नो समीर। जस्ट टेल मी। तुम आ जाओ ना। इट्स नॉट पॉसिबल। घर में लोग आए हुए हैं, मामा आने वाले हैं, 4 बजे कशिश की चूड़ा सेरेमनी है। हाउ कैन आई कम? आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अगर तुम उससे नहीं मिलोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। What am I supposed to tell everyone? टेल देम कि तुम्हारी कोई फ्रेंड बीमार है। अगर उससे बात ना बने तो मार दो उसको, बट यू हैव टू मीट मी। I can't do this, Samir. मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यू हैव टू मीट मी, 2 o'clock, सेम स्पॉट, बाय। Samir, why are you doing this to me, Samir? बुआ, मम्मी कहाँ है? किचन में। देखा दोस्तों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। क्या खा क्या तूने यार? तूने मेरे प्रॉब्लम के बारे में एक बार भी पूछा? तूने तो आसान फरामोशी की हद कर दी है यार। मैंने स्पेशली महक को तेरे लिए बुलाया ताकि उससे मिलकर तेरी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूं, और तू कह रहा कि मैंने कुछ किया नहीं। You are ungrateful. You are pathetic. Smile. It improves your face daily. देख, तेरा मैंने इतना बड़ा काम किया, चाय तो पिलाना। कौन है? मस्त। सब ठीक हो जाएगा। What is this, समीर? तुम अच्छी तरह जानते हो आज मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं था। एक तो मैं बहाने बना के आई हूँ, ऊपर से तुम देर से आ रहे हो। This is not fair. Everything is fair in love and war. अब ये बताओ कि मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? दरअसल मुझे तुमसे 2 अहम बातें करनी थी। पहली ये कि I love you. और दूसरी? I love you more. ठीक है तो मैं जाती हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था भाई। कब तक मजाक करते रहोगे समीर? दरअसल मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी या नहीं।
4 साल से तो मैं ही इम्तिहान दे रही हूँ ना समीर। तुम्हारी बारी कब आएगी? देखो दरअसल मैं 1 मिनट, मुझे बोलने दो प्लीज। तुम्हें पता है मैं घर में किस किस से झूठ बोल के आई हूँ? कितने अपसेट हैं लोग मुझसे। कशिश की चूड़ा सेरेमनी है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? देखो मैं दरअसल बात कुछ और ही है। रात को जो कुछ भी हुआ उससे राहुल बहुत अपसेट है। वो जानना चाह रहा था कि घर के हालात कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है। जीजू से कहना सब ठीक है। मैं आपका ये पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा, लेकिन इस खास साल के लिए कोई पैगाम? हाँ, डोंट डिसअपॉइंट मी टुमारो। आई वॉन्ट। डोंट लेट मी डाउन। हाँ, देखो अगर मैं कल शादी में नहीं आया ना तो जिंदगी में तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। एंड आई मीन इट। जूते पहन लो, स्माइल, थोड़ी सी स्लाइड। बाय। मुझसे मत पूछो, उसे भी तो पता होना चाहिए। आई एम वेरी अपसेट विद हर। अरे आ जाएगी, अब वो इतनी छोटी थोड़ी है कि उसे ये समझना आए कि उसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। ये रहा मामा की तरफ से एक जीवन का शुभारंभ। कशिश बहुत बहुत बधाई हो। मुबारक हो बेटी। अब बेटी तुम्हें याद है ना कि इसे 40 दिन ऐसे ही पहने रहना पड़ता है, नहीं तो बड़ा अपशगुन हो जाता है। अच्छा बस बस, कितनी पुरानी बातें कर रहे हो बुआ जी। सदी पलट रही है, बीवियां चौथे दिन ऑफिस में पहुंच जाती हैं, हमारी कशिश तो दूसरे दिन पहुंच जाएगी। क्या महान विचार है आपके, इसीलिए तो अब तक आपकी शादी नहीं हुई। लड़कियां मुझसे आज भी चक्कर लगाती। आईने में शक्ल देखी आपने? जी हाँ, रोज देखता हूँ, कंघी भी करता हूँ, लेकिन आपकी तरह लगाई बुझाई नहीं करता हूँ। कौन सर खपाएगा आपके साथ? रंजीत, रानी जिया जी। बड़ों से ऐसी बातें करते हैं क्या? नाराज नहीं होते, बचपन से जानती हो, उसकी आदत है, मजाक करता है। जीजा जी, you know my sense of humor, you know her sense of humor also. Hey कशिश। हेलो। हेलो, क्या मैं कशिश के मम्मी से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? वो मैं राहुल की मम्मी बोल रही हूँ। आशा, नमस्ते। मैं मालती बुआ। अरे मालती बुआ जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? बस अच्छी हूँ, घर के कामकाज में दिन रात एक कर रही हूँ। अच्छा तुम बताओ, तुम कैसी हो? कैसे फोन किया? कुछ खास बात? रत्ना मेहमानों के साथ है, कहो तो उसे बुला लो। नहीं, रहने दीजिए, मैं फिर फोन कर लूंगी। मैं तो बस कल रात की बात। अच्छा राहुल ने तुम्हें सब कुछ बताया? आप जानती ही हैं आजकल के बच्चे कैसे हैं। दरअसल राहुल की गलती पर मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैंने रत्ना को। राहुल ने तुम्हें कुछ और नहीं बताया? राहुल ने और कुछ किया क्या? तुम्हारा बेटा तो बहुत नेक है, एकदम गाय है गाय। पता है कल रात हमारी कशिश ने तो एकदम हद ही कर दी। नहीं, वो बच्चे तो ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं ना। नहीं, भूल बच्चों से नहीं तो क्या हमसे होगी। नहीं तो फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, फोन रख देती हूँ, भाई काम बहुत पड़ा है। शादी का घर है ना।